हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनकर फर्स्ट में। दोस्तों, मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने नंबर एक पर लिया हुआ है प्रतिशतता। उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ टाइप बता दिए थे, उसके आगे के टाइप मैं बताने जा रहा हूँ। पहला सवाल लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपये 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। दोस्तों, यह सवाल करने का तरीका सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में। सबसे पहले इस सवाल में जितना अधिक खरीद रहा है इसको सबसे ऊपर रख दीजिए। कितना अधिक खरीद रहा है? 6.2 किलोग्राम बटा। अब इसके बाद हम लोग को करना है जितनी भी कमी हो रही है उसको इसके बट्टे में रख देंगे। कितनी कमी हो रही है? 10% की। 10 इसके नीचे का बट्टे में दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। बस दशमलव हटा के 0 बढ़ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6.2 यानी कि 62। ये आ जाएगा केजी यानी कि किलोग्राम। ये 62 किलोग्राम आ गया है। अब इसके बाद सवाल में क्या करना है? जितना भी रुपए दिया हुआ हो, जितना भी रुपए दिया हुआ, कितना दिया हुआ है हमारे सवाल में? 1116 रुपए ये रुपए दिया हुआ है। और हमको पूछा क्या है कि घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम कब आएगा? जब टोटल केजी इसके बट्टे में रख देंगे। तो इस टोटल केजी कितना है? 62 किलोग्राम। 62 केजी इसके बट्टे में रख दिए। अब 1116 बटे 62। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे, हमारा प्रति किलोग्राम का मान आ जाएगा। मान 62 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? देखिए 62 का भाग दीजिए 1116 में, एक बार जाएगा। 62 एकम 62, इधर से हासिल लिया, इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 4, यहाँ बचा 6। अब जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, 8 बार, 8 दूना 16, 8 छः 48 से 49, पूरा कर गया। कितनी बार गया? 18। काट देंगे हम लोग, कितनी बार जाएगा? 18 बार। यह आ जाएगा 18 रुपए। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में हमारा ऑप्शन 4। देखिए सवाल दूसरे दोबारा देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपये 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना हुआ है। सवाल को सबसे पहले हम लोग क्या करें? जितना भी अधिक खरीद रहा है उसको सबसे ऊपर रख देंगे। कितना दिख रहा है? 6.2। इसके बाद जितनी भी कमी हुई उसको उसके बट्टे में रख देंगे, बटा 10 इंटू 100। इसको काट दिया, आगे वहाँ 62 किलोग्राम। इसके बाद जितना भी रुपये दिया हुआ है उसको ऊपर, केजी नीचे, इंटू 100 का इसको काट दीजिए, बस आ जाएगा। कितना आ गया? 18। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल दूसरा नंबर लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 33 रुपये। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? देखिए ये सवाल करने तरीका। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे रुपए, अपना रुपए मान लेंगे 100। मान लिए ये हम लोग अपना रुपए मान लेंगे 100। फिर कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई। पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10%। गुणा, हम बताते थे कि जो हम रिलेट करेंगे हमेशा 100 से ही रिलेट करेंगे। 10 की वृद्धि हो रही है, 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 110 बटा 100 इंटू, ये परसेंटेज में है इसलिए बटा 100 कर दिए इसका। ठीक। फिर आगे कह रहा है इसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई, इसी में 20% की वृद्धि कर दीजिए। 100 में जोड़ करके वो कर दिए, 120 हो गया, बटा 100 बराबर। कह रहा है वृद्धि की गई, वृद्धि इतनी हो गई। इसके बाद कह रहा है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 33 रुपये, बराबर कर दीजिए 33। बस अब इसको काट देंगे, आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। इधर बचा है 11 इंटू 12 बचा हुआ है। इधर कितना है? 33। 11 से काट देंगे, 11 तिया 33 आ जाएगा 3/12। 3/12 आ गया। हम लोग कितना अपना रुपया माने थे? 100। 3/12 इंटू 100 कर दीजिए, बस। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से काट दीजिए इसको 25। कितना रुपया आ गया?
25 रुपये। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन तीसरा। एक टाइप इसका ये है, एक दूसरा टाइप इसका देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना रुपए है, 33 रुपये। तो इसको हम लोग लिख देंगे ऊपर, लिख दीजिए 33 रुपये। इसके बाद पहले वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की। तो हम लोग किससे रिलेट करते हैं, 100 से। जब बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ है तो हमारी जो वृद्धि हो रही है पहले कितनी, 10% की हो रही है। तो इस बार हम लोग उल्टा कर देंगे, 100/110 इंटू दूसरी वृद्धि कितनी हो रही है, 20 की, 100/120। इसको काट दीजिए, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, कट गया। 11 तियां 33, 3 से 12 काट देंगे, 3 चौक 12, 4 से इसको काट देंगे 25, आ जाएगा यहाँ से 25। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चाहे तो इस टाइप से कीजिए या तो इससे कीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगला टाइप, अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल 3 नंबर। अगला सवाल, अगला टाइप। सवाल लिखा हुआ है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव ₹800 प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। यानी कि कमी होने के बाद कितना रुपए हो गया है, 800 रुपये। 800 लिख दीजिए ऊपर। कितने की कमी हुई है, 20 की। हम लोग किससे रिलेट करते थे, 100 से। 100 से अगर कमी हुई है तो इसमें घटा करके इसमें रखना है, वृद्धि होती है इसमें जोड़ करके रख देना है। कह रहा है 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, उसको रख दिए ऊपर। कितने की कमी हुई है, 20 की। 100 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 80। अब कोई भी मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100 इंटू 100 कर दीजिए, काट दीजिए। 80 कम 80, ये जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन में ए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल 4 नंबर, अगला टाइप। लिखा हुआ है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपये हो तो अमन का खर्च कितना है। दोस्तों, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले कितने लोग हैं, अमन, विमल और रमन। यहाँ लिख लेंगे अमन, यहाँ लिखेंगे विमल, यहाँ लिखेंगे रमन। और एक चीज सबसे जरूरी, ये रुपये हमारा कितना दिया हुआ है, 6447। जब भी कोई भी सवाल दिया हुआ हो, सवाल में जो चीज़ दी हुई हो वही हम लोग निकालते हैं। लिखा हुआ है, यदि तीनों के खर्च का योग कितना है, 6447। यानी कि सवाल में हम लोग क्या निकालेंगे, 6447, तीनों का योग निकालेंगे। सवाल किस तरह से होगा, देखिए। लिखा हुआ है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। यानी कि विमल का जैसे मान लीजिए हम लोग मान लिए 100, तो अमन का खर्च क्या हो जाएगा, 30% अधिक, 130 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या था, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम। अब इसको हम 10% विमल और रमन विमल और रमन को लिखना है, 10% ये कम है रमन विमल से, तो हम लोग 100 से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे कम, तो इसलिए हम लोग इसको आगे से ना करके इसको पीछे से करेंगे। सबसे पहले रमन को हम लोग 100 रुपये मानेंगे, रमन को मान लिए हम लोग 100। रमन को मान लिया 100। क्या कह रहा है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। जो विमल का खर्च है रमन के खर्च से 10% कम है, तो अब ये सीधा सीधा इसका 10% कम हो जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट 90 रख दीजिए, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कीजिए। 100 हम लोग किससे रिलेट करते हैं हमेशा, 100 से। 100 में 10 कम कर देंगे इंटू 90/100, कितना आ जाएगा, 90। डायरेक्ट 90 लिख दीजिए। अब हमारा क्या आ गया, विमल का खर्च कितना आ गया, 90। अब क्या कह रहा है, विमल का अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। यानी कि जो अमन का खर्च है
वो विमल के खर्च से 30% इसका अधिक है। अब इसका अधिक कैसे निकालेंगे हम लोग? 90 इससे ये 30% अधिक है, यानी कि 100 हम लेते हैं, 100 में 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 130 बटा 100। अगर इसे कमी कहते तो हम लोग कमी कर देते, 100 में घटा कर देते। वृद्धि कहा है तो वृद्धि कर देंगे, 30 जोड़ दिए, काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 13 9 117, यानी कि अमन का खर्च कितना होगा? 117, विमल का होगा 90, रमन का होगा 100। अब सवाल में क्या कह रहा है? हम आपसे बताए हैं कि जो सवाल में दिया हुआ होता है वही हम निकालते हैं। कह रहा है यदि तीनों के खर्च का योग कितना है? 6447। तीनों के खर्च का योग कितना है? 6447। तीनों लोगों का है तो हम भी तीनों लोगों का कर देंगे। जो सवाल में दिया हुआ हो वह हम लोग नीचे रख देंगे। अमन का है 117, विमल का है 90, रमन का है 100। इसको जोड़ दीजिए, 100 100 200, 290 290 और इसका 10 300, 307 हो जाएगा। 307 उनका ऊपर कुल योग, हमारा कुल योग नीचे, इंटू अब जो सवाल में कहा हो उससे हम लोग गुणा करा देंगे। क्या पूछा है? तो अमन का खर्च कितना है? अमन हमारा कहाँ है? अमन हमारे हैं ये। अमन का खर्च कितना है? 117। इस 117 से हम लोग गुणा कर देंगे बस। एक बार देख लीजिए, लिखा हुआ है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, 10% कम है। ये सवाल अगर 2 लोगों का हो तो यहीं से डिलीट करेंगे, 3 लोगों हो तो हम लोग पीछे से उठा करके तब लिख देंगे, ठीक है। अब कुल योग इनका है 6447, उसके ऊपर हमारा कुल योग, नीचे इंटू जिसका पूछ रहा है अमन का, तो अमन का 117 दिए। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो काटिए 6447 को बटा 307, ये 307 से काटना है तो कितनी बार जाएगा? देखिए यहाँ पर कितना है? 7, यहाँ पर कितना है? 7। अब हमको ऐसी संख्या से काटना है कि अगर नीचे 7 है, ऊपर भी 7 है, तो 7 में किस संख्या से गुणा किया 7 आएगा? या तो 1 से गुणा करें, या तो 11 से करें, या तो 21 से करें, ठीक है। तो अब अगर हम 7 का गुणा 21 से करेंगे तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन 3 का गुणा 11 से करेंगे तो 33 ही पहुंचेगा, वहां 64 तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। फिर हम लोग 21 से करके देखते हैं, 7 का गुणा 21 में करेंगे तो यहाँ तो 7 आ जाएगा, फिर 21 का गुणा 3 में करेंगे यानी 64 के आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग। तो हम लोग 21 से काटेंगे, इसको 21 से काटिए, यानी 21 बार जाएगा पूरा, इसको काटिए, 21 बार जाएगा पूरा। कैसे? 21 सत्ते 147 की आगे 7 हासिलाएं 14, 21 का गुणा 0 में होगा, 0 ही आएगा तो इसका आ जाएगा 4, हासिल आया 1, 21 दिया 63 और 1 64, यानी पूरा चला गया। कितनी बार जाएगा? 21 बार, ठीक है। अब कितना हमारा बचा? 21 इंटू 117। अब 21 का गुणा इसमें कर दीजिए, 21 सत्ते 147 के साथ हासिल है 14, 21 से कम 21 और 14 35 की 5 हासिल है 3, 21 से कम 21 और 3 24। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में है 24 57 ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल 5 नंबर, अगला टाइप लिखा हुआ है सवाल, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले 50 किलोग्राम लिखा हुआ है, टोटल मात्रा कितनी है? 50 किलोग्राम, 50 लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये 50 जो है अपने आप में 100% है। 100% का मतलब होता है, देखिए लिखा हुआ है 50 ग्राम शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा, यानी 50 जो मिश्रण है इसमें 60% शीशा है, यानी कि जो 100 होती है, 50 अपने आप में 100 है, 60% शीशा है, यानी 60% शीशा हो जाएगा
अब बचेगा कितना 40%, 40% हो जाएगा टिन, 40% हो जाएगा टिन। यानी कि जो 50 किलोग्राम टोटल मिश्रण है इसमें 60% हमारा शीशा है, 40% टिन है। तो 50 का 60% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 0 0 30, 30 आ जाएगा हमारा शीशा। और 50 का ये 40% टिन है, 40% निकाल लीजिए, 20 आ गया हमारा टिन। शीशा हमारा कितना है 30 किलोग्राम और टिन कितना है 20 किलोग्राम। इसके बाद कह रहा है 60% शीशा है, इतना हो गया। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, कितना शीशा में क्या मिला है, शीशा, कितना शीशा मिला रहा है, उसकी मात्रा हमको दी हुई है, नहीं दी हुई है। कह रहा है कितना शीशा मिलाया जाए, कितना शीशा मिलाया जाए, यानी कि मान लीजिए शीशा हमारा 30 दिया हुआ है, कितना शीशा मिला दिया जाए, मान लीजिए हमने मिला दिया x, शीशा कितना मिला दिए x। कह रहा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, यानी शीशा ही, ये शीशा दिया हुआ है, x मिला दिए, इसके बाद शीशा कितना हो रहा है 75%, बराबर कर देंगे 75%, शीशा दिया हुआ है। अब हमारा टिन बचा हुआ है, टिन कितना था 20, तो इसके बट्टे में यहाँ टिन रख देंगे 20। अब देखिए ये अपने आप में 100 होता है, 75% हमारा शीशा हो गया, टिन कितना बचा 25%, इसके बट्टे में 25% टिन रख दिए। समझ में आया। सबसे पहले 50 किलोग्राम है, इसका 60% शीशा, तो 60% निकाल दिए शीशा और 40% निकाल दिए टिन। इसके बाद जो मिलाने को कहेगा हम लोग उसी को मिला देंगे। शीशा मिलाने कह रहा है, माँ कितना मिला रहा है, मात्रा हमको नहीं पता है, तो हम लोग मान लिए x मिला रहा है। इसके बाद शीशा जो हो रहा है, शीशा अगर हो रहा है तो शीशा लिख दिए ऊपर, अगर यहाँ टिन कहता है कि इतना हो रहा है तो टिन नीचे रखें। जहाँ जो वस्तु है, शीशा ऊपर है तो शीशा ऊपर रखेंगे, टिन नीचे है तो टिन नीचे रखेंगे, ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। इसके बाद इसे काट दीजिए, 25 तियाँ 75, यह आ जाएगा 30 प्लस x बराबर 20 का गुणा 30 में हो जाएगा 20 तियाँ 60। अब x बराबर 60, ये प्लस का 30 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा -30, x बराबर 30 आ जाएगा। यानी कि हम लोग कितना शीशा मिला रहे हैं यहाँ 30 किलोग्राम, कितना मिला है 30 किलोग्राम, ऑप्शन में है दूसरा ऑप्शन 30 किलोग्राम। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।